यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, यूनाइटेड टारगेट कर रही है एक सेंटर बैक को। मार्क गेही के लिए हम बातें करनी स्टार्ट कर चुके हैं एज पर इंडिपेंडेंट एंड इंडिकेला। ऑफ कोर्स उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें ये डील करनी चाहिए, हमारे क्या चांसेस हैं जनवरी में या समर में ये डील कब पॉसिबल हो सकती है, और क्या मैनुअल उगारते इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है। मे बी ऑन लोन, मे बी वी सेल हिम, वील नीड टू टॉक अबाउट इट। साथ ही साथ क्रिस व्हीलर ने काफी कुछ बताया यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी के बारे में, इनियोस और प्लानिंग क्या चल रही है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की। आई डोंट थिंक सो, यू मे लव इट सो, बट उसको ध्यान से सुनना, मेरे टेक वहां पे। साथ ही साथ भाई तुम्हारे प्लेयर्स को बताया जा रहा है एकदम निकम्मे निखट्टू, सब कुछ गंदा बोला जा रहा है यूनाइटेड प्लेयर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हम क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे हमारे प्लेयर्स, और लीचा तक का नाम घसीटा गया है कि वो एकदम बिल्कुल नहीं ले पा रहा क्रिटिसिज्म। उसके बारे में मैं अपनी राय जरूर दूंगा, और बहुत कुछ होगा यूनाइटेड ट्रांसफर्स और यूनाइटेड की खबरों से रिलेटेड इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज कमेंट करके अपने थॉट्स मेरे को जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, हाइप भी कर सकते हो वैसे तो। खैर, इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट निकाली कि मार्क गेही को टारगेट कर रही है यूनाइटेड। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि हम कब टारगेट कर रहे हैं, बट एज अ यूनाइटेड फैन मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज तो ये, क्या ये हमारी मोस्ट एकदम अर्जेंट नीड है, प्रेसिंग नीड है? आई डोंट थिंक सो, बट येस वी नीड अ सेंटर बैक, डेफिनेटली सो, राइट। बट मेरे को लगता है उससे पहले हमें बहुत सारी और जगहों पे बहुत सारे प्लेयर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रूबेन एमरिम की डिमांड है कि भाई मेरे को एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर ला के दे दो। मेरे को लगता है बिल्कुल सही डिमांड है। एक लेफ्ट विंग बैक चाहिए जो कि अटैकर हो, जो राइट फुटेड हो, बिल्कुल एक अटैकिंग लेफ्ट विंग बैक मुझे चाहिए। एक सेंटर मिडफील्डर चाहिए। ये तीन चीजें बिल्कुल ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही साथ हम पे कोई बैकअप गोलकीपर नहीं है सानी लामंस के पीछे, तो हमारे पास मेरे ख्याल से वो चार चीजें बहुत जरूरी होते हैं। बट ऑफ कोर्स मार्क गेही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो फ्री एजेंट बन रहा है 2026 की समर ट्रांसफर विंडो में, एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड उसको जाके टारगेट कर रही है, जो बिल्कुल बनता है, हर क्लब का बनता है भाई। ऐसे प्लेयर के लिए जो बहुत सही प्लेयर है, जो फ्री में अवेलेबल हो सकता है, सारे प्लेयर, सारी टीम्स उसके लिए जाएंगी। नाउ, क्या ये जनवरी में हम डील कर सकते हैं? पॉसिबली यस। देखो, क्रिस्टल पैलेस ने बोला था कि हम लिवरपूल के साथ वो डील नहीं करी थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट में कोलैप्स हो गई थी, और ये प्लेयर लिवरपूल जाते जाते क्रिस्टल पैलेस ने लास्ट डे ऑफ द ट्रांसफर विंडो इनकी एकदम डील कैंसिल कर दी थी कि हम अपना प्लेयर नहीं ले पाए जो हम इसकी रिप्लेसमेंट देख रहे थे, तो हम मार्क गेही की डील नहीं होने देंगे। भले ही उसके बाद उनके चेयरमैन ने यह भी कमेंट कर दिया कि हम इसको जनवरी में भी नहीं जाने देंगे, चाहे हम इसको फ्री में जाने दें, बट हम इसको सेल नहीं करेंगे, यानी कि हम जनवरी में इसको रखेंगे। हमारा ओलिवर ग्लासनर ने धमकी दे दी थी कि भाई मैं चला जाऊंगा छोड़ के, अगर तुमने और प्लेयर बेचे तो। मेरे वैसे ही काफी सारे प्लेयर बेच रहे हो तुम, जैसे कि एब्रिचे इजे चला गया था आर्सेनल। सो मार्क गेही की डील वहां पे नहीं हुई ना। मेरे को लगता है क्रिस्टल पैलेस का स्टैंड अभी भी काफी स्ट्रांग होगा, मे बी लिवरपूल के साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट अगर यूनाइटेड जाके इंक्वायर करे कि भाई हम तुम्हें 25 मिलियन दे देंगे, तो शायद मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा शायद, रादर देन लूजिंग हिम आउट ऑन अ फ्री, यूनाइटेड ये डील 25 मिलियन में कर सकती है। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि क्या यूनाइटेड ये 25 मिलियन में डील करेगी? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि करनी तो चाहिए, बट यूनाइटेड यहां पे ये भी सोचेगी यार रुको ना यार, चैंपियंस लीग फुटबॉल आ जाएगी, उसके बाद समर में जाके इस प्लेयर को फ्री में ले लेंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ी आइडिया है, तो लेट अस गो विद दैट। नाउ मेरे को लगता है दिस इज ट्रिमेंडस आइडिया, बट अगर आपने समर तक वेट करी तो आप अकेले नहीं हो। पहली चीज तो कोई गारंटी नहीं है आपके पास चैंपियंस लीग आएगी, बहुत मुश्किल चांस है कि आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल आएगी। दूसरी चीज, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब आप जाओगे प्लेयर्स को लेने, कोई भी और प्लेयर्स हैं, चाहे मार्क गेही, जो भी ज्यादा क्लब्स देखने जा रहे हैं, बलेबा के लिए शायद बहुत सारे क्लब्स ना आए, उसको डील आप समर में कर सकते हो, बट उसके बियॉन्ड आप जिन भी प्लेयर्स के लिए जाओगे, उधर लिवरपूल खड़ी होगी, वहां चेल्सी हमसे 10 गुना ज्यादा एग्रेसिव क्लब, आर्सेनल वहां पे प्लेयर्स देख रही होगी, और मैनचेस्टर सिटी वहां पे प्लेयर्स देख रही होगी। सो उसके टाइम पे हमारे लिए बहुत चीजें भसड़ में बन सकती हैं। साथ ही साथ भाई बायर्न म्यूनिख इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है, और रूमर्स आ रहे थे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड तक के। सो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। मेरे को बिल्कुल यूनाइटेड के चांसेस कम है चैंपियंस लीग लेने के, और उसके बिना तो पक्का एक कोई भी और डिसेंट प्लेयर जिसमें बहुत सारे क्लब्स का बड़े इंटरेस्ट हो, वो शायद ही यूनाइटेड आएगा, राइट। नाउ टर्की से रिपोर्ट आ रही है भाई कि गैलाटासराय ट्राई करेगी जनवरी में उगारते के लिए। मैनुअल उगारते को वो
देख रहे हैं। मैनुअल उगार्ते उनको बहुत पसंद है। गैलाटासराय ने काफ़ी पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी-बड़ी साइनिंग्स भी करी हैं। मे बी वो उगार्ते के लिए पैसा भी हमें दे दे। नाउ सबसे बड़ी बात, अगर जनवरी में जाता है इट कुड बी अ लोन मोस्ट लाइकली, और उसके बाद ये होगा कि हम आपको लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय, आपको समर में हम ये प्लेयर खरीद लेंगे, अभी लोन पे दे दो, या हो सकता है वो अभी खरीद ही ले। नाउ मेरे को उगार्ते जाएगा, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आई एम नॉट अपोज टू इट। अगर आप बिजनेस कर सकते हो कर लो। अगर आप कोबी मेनू को भी लोन पे भेज रहे हो भेज दो, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत है जब आप प्लेयर भेज रहे हो लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट नहीं ला रहे हो, उससे मेरे को बहुत दिक्कत है। यूनाइटेड एक ऐसा टीम थी जहां पे हमारे पे 2 से 3 स्ट्राइकर हमेशा होते थे। जब हम 2 स्ट्राइकर्स के साथ खेलते थे, सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे, तब भी हम पे 3, 4, 5 स्ट्राइकर्स हुआ करते थे जिनको हम रोटेट करा सकते थे। 4 अच्छी क्वालिटी के स्ट्राइकर्स हमारे स्क्वाड में हमेशा होते थे। आज की डेट ऐसी है कि भाई हम पे 1-1.5 स्ट्राइकर रहता है हमेशा, पिछले एरिक टेन हाग के एरा में भी, इस टाइम पे भी। नाउ अब आप मिडफील्डर के साथ भी यही करोगे। आपके पास 2 प्लेयर्स हैं और खुदा ना खास्ता भाई आपके पास कैज़ेमीरो इंजर्ड होता है, ब्रूनो इंजर्ड होता है, आपके पास कोई भी बैकअप नहीं है। आपके पास कोबी मेनू का फ्यूचर अनसर्टेन है, उगार्ते का भी अनसर्टेन है। क्या हम उगार्ते को बेचना चाहिए हमें? अगर पैसा अच्छा मिल रहा है यस, बट मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, पैसे से ज्यादा जरूरी है उसका बैकअप। क्या आप ला सकते हो? मे बी इट इज जोआओ गोमेज, मे बी इट इज समवन एल्स। हालांकि एथलेटिक ने बताया जोआओ गोमेज से अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बट उगार्ते अगर चला गया तो आप कॉने गैलेगर और आप जोआओ गोमेज दोनों लेके आ रहे हो इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, और उसके बाद आप ट्राई करोगे कैज़ेमीरो के जाने के बाद कि मे बी समर में आप एंडरसन या वॉटन इनमें से कोई प्लेयर लेके आते हो। आई वुड लव दैट आइडिया। और उससे क्या होगा, अगर आप जनवरी में, अगर आपके फ्यूचर का प्लान नहीं है उगारते, आप जनवरी में डील करते हो, आपकी समर के बाद नए सीजन में भी जो प्लेयर आप जनवरी में लाओगे वो बहुत अच्छा खेलेगा, रादर देन उसको नई, जैसे इस टाइम पे सेस्को स्ट्रगल कर रहा है, नई टीम में आने के बाद टाइम लगता है लोगों को अडेप्ट करने में। तो वो जनवरी में लाओगे, नॉट जस्ट आप 6 महीने के लिए अपने आप को चैंपियंस लीग के लिए बूस्ट दोगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप फ्यूचर भी उन प्लेयर्स का सर्टेन करोगे। आप मैनचेस्टर सिटी का एग्जांपल दे सकते हो। पिछले जनवरी में जो उन्होंने साइनिंग्स करी थी वो इस टाइम जाके उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही हैं। नाउ क्रिस व्हीलर ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, उनको ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ये यूनाइटेड के बेसिकली चीजों में बहुत आपको क्लैरिटी देगा। नाउ यूनाइटेड, इफ यूनाइटेड डू गो इनटू द ट्रांसफर मार्केट इन जनवरी, इट विल बी टू एक्सेलरेट अ डील दे हैड प्लान्ड फॉर द समर रादर देन टू मेक पैनिक बाइज। नाउ ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ट्रिगर करने के लिए ऐसी लाइनें बोली जाती हैं। ऑफ कोर्स बस मेरे को नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारे यूनाइटेड फैंस जो इस क्लब को देख सकते हैं, क्या हालत कचरे में पड़ा हुआ है ये क्लब, उसको, उनको बिल्कुल ट्रिगर होगा। भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो, पैनिक बाय मैं समझ सकता हूं। ओ माय गॉड, हमने 4 ट्रांसफर टारगेट्स देखे थे गोलकीपर के, कोई भी नहीं आया, लास्ट 5th चॉइस, पैसा फेंको ले लो। मैं बिल्कुल मान गया वो पैनिक बाय है, मैं मान गया वो पैनिक बाय है। आपने जनवरी की ट्रांसफर विंडो स्टार्ट नहीं हुई है, आप उसको रूल आउट कर रहे हो कि हम कुछ डील एक्सेलरेट करेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, या मे बी समर वाली डील एक्सेलरेट करेंगे, कोशिश करेंगे अभी हो जाए, जैसे बलेबा हो सकती है, राइट। हम पैनिक बाय नहीं करेंगे। भाई तुम पैनिक बाय नहीं करोगे तो तुम्हारी टीम का क्या होगा? तुम्हारे को, तुम ओके हो इसके साथ कि तुम पैनिकली कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रहे होगे जब बाकी सारे क्लब्स चैंपियंस लीग में खेल रहे होगे, या मे बी उसके बाहर होगे, तब तुम्हें पैनिक नहीं होगा। तब तुम्हें पैनिक नहीं होता जब रूबेन एमरिम का सर काटने के लिए भाई यहाँ पे पूरी मीडिया तैयार रहती है, फैन चैनल्स और सब कोई पूरी जान लगा के इस टाइम पे यूनाइटेड की टीम, प्लेयर्स और मैनेजर के पीछे पड़ा है, तब कोई पैनिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट हाँ, हम साइनिंग कर लेंगे तो पैनिक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके लिए ना। वो और भी बातें बताता है, कहते हैं कि और इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे कि यूनाइटेड हैज शिफ्टेड इट्स ट्रांसफर स्ट्रेटजी लर्निंग फ्रॉम द पास्ट ओवर स्पेंडिंग। हर चीज भाई, पास्ट में हमने पैसा लगाया था ना, तो अब पैसा ही नहीं लगाना, ठीक है। ऑन हाई प्रोफाइल प्लेयर्स लाइक पोग्बा, एलेक्सिस सैंचेज, डी मरिया, क्लब नाउ प्रायोरिटाइजेस, इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्लब नाउ प्रायोरिटाइजिंग मूविंग क्विकली ऑन टारगेट्स टू गेन एंड एज ओवर राइवल्स एंड कंट्रोल कॉस्ट। नाउ गॉड, देखा था तुमने कितनी जल्दी हम मूव कर रहे थे क्विकली टारगेट से। ब्रायन एम्बूमो की डील हमने 8 हफ्ते में करी है, बेंजामिन सेस्को की डील हमने 3 हफ्ते में करी है। देखा तुमने कितनी फास्ट स्पीड से हम काम करते हैं, कितनी क्विकली हम टारगेट्स पे मूव करते हैं, राइट। उसके बाद ये कहते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट अप्रोच विच इंक्लूड्स अ नो dickheads policy as per them, according to Ineos insiders, is overseen by remaining executive Matt Hargreaves, blah 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 blah. So basically मेरे को ये सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड की नई रिक्रूटमेंट अप्रोच ये है कि नो डिक हेड्स पॉलिसी, हमारे को डिक हेड्स नहीं चाहिए, ठीक है। फाइन, आई थिंक
बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे भरे पड़े हैं। हमारे पे सर जिम रैटक्लिफ हैं, उनके चाचा सारे ग्लेजर्स बैठी हुई है, पूरी फैमिली हमारे सर पे, और उसके बाद हम पे ओमार बराडा है, उसके बाद हम पे जेसन विलकॉक्स है, जिन्होंने आज तक घंटा कुछ नहीं उखाड़ा फुटबॉल वर्ल्ड में। वो आके फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, एंड दिस ऑफ कोर्स दे डोंट वांट एनी मोर डिकेड्स बिकॉज वी आर फुल ऑफ इट, आवर बोर्ड रूम इज फुल ऑफ इट, राइट? सो हमारे को क्यों ऐसे उल्लू गधे घोड़े चाहिए होंगे, राइट? हम पे भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं हम पे। नाउ ये भी कह रहे हैं, और डेली मेल के और आर्टिकल्स में ये निकल के आया कि यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं, हाँ भाई ये गलती सारी मैनेजर और प्लेयर की है, सब गलती उनकी है, उन्हीं को गाली दो, इजीएस्ट काम है। वो कह रहे हैं प्लेयर्स कांट टेक क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते ये लोग, जो एक्स प्लेयर बोलते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मूव हो जाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उसके कारण प्रेशर में आ जाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लीचा ने पिछले साल बोला था कि मेरे को पॉल स्कोल्स से मिलना है, उसने कुछ तो बोला होगा जिस बात को लेके, उसके बारे में। नाउ लीचा का नाम यहां पे और घुसेड़ रहे हैं भाई, मेरे दिल के तार ये छेड़ रहे हैं। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, लीचा मेरी जान है, मेरे को बहुत प्यारा है लीचा। नाउ यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स को ले तो मेरे को बहुत अपना फील होता है। नाउ अब ये जब ये बात कह रहे हैं, मैं मान सकता हूं भाई। और भी आर्टिकल में आया है कि भाई जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं, 92 की क्लास है, उनको यूनाइटेड मैनेजमेंट के साथ बहुत दिक्कत है, एज अ क्लब के साथ उनको जल्दी से टिकट्स नहीं मिलती, उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे जो बाकी क्लब्स के प्लेयर्स को मिल जाते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है हमें लेजेंड्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। देखो, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट कि हमारे प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे पुराने प्लेयर्स, हमारे पुराने लेजेंड्स जो हैं, आज के प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने घर में बैठो, सोचो, तुम्हें मीडिया में जो बोलना है बोलो, तुम्हारे को पैसा, तुम्हें फुटेज ही तब मिलेगी जब तुम यूनाइटेड के प्लेयर्स को गाली दोगे। मेरे को बात समझ आती है, यूनाइटेड के फैंस कर लेते हैं जब, तो भाई ये कंटेंट क्रिएटर्स कर लेते हैं, तो भाई ये तो फिर भी लेजेंड्स हैं, वो तो बोल सकते हैं, उन पर कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने किया भी है, तो बोल भी सकते हैं। नाउ मेरी समझ यही है भाई कि मेरे को नहीं लगता कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने ही हल्के हैं, ठीक है भाई। तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हो, लिवरपूल के प्लेयर्स को देखो, फ्लोरियन वर्ड्स, अलेक्जेंडर ईसैक, उनके लिए इतना सा क्रिटिसिज्म आता है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी आवाजें उठती हैं। यूनाइटेड का एक एक प्लेयर, जिनके इन्होंने पहले भी नाम लिए ना भाई, चाहे वो एलेक्सिस सांचेज हो, चाहे वो पॉल पॉग्बा हो, चाहे वो लिनगार्ड हो, चाहे वो रैशफोर्ड हो, चाहे वो प्लेयर तुम्हें अच्छा लगता हो, चाहे वो प्लेयर तुम्हें बुरा लगता हो, डू नॉट टेल मी कि यूनाइटेड के प्लेयर से ज्यादा क्रिटिसिज्म कोई और क्लब का कोई भी और प्लेयर झेलता है भाई। दिस इज इट भाई। यूनाइटेड के प्लेयर्स के लिए जो क्रिटिसिज्म होता है, मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्ट जो यूनाइटेड के प्लेयर्स को मिलती है वो हद से ज्यादा होती है। आज की डेट में ये न्यूज सुनते ही सारे लोगों ने, कितने लोगों ने यूनाइटेड के प्लेयर्स को इतनी गाली दी, भरी बुली बात बोली कि भाई तुमसे लिया नहीं जाता, तुम पैसे लेते हो इतने, तुम खेल नहीं पाते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू भाई। अगर तुम जंग चल रही है, तुम सिपाही को गाली दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम दो ना भाई। अगर तुम्हारा जमीर अलाउ करता है तो तुम गाली दो उसको। तुम इसके बारे में बात मत करना कि भाई डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या थी, उन्होंने तुम्हें गन्स दी हैं नहीं दी है, क्या किया है नहीं किया, वो नहीं। जो सड़क पे खड़ा सोल्जर है उसके बारे में, भाई ये लोग हमारे लिए खून और पसीना अपना बहाते हैं, ठीक है। आई नो दे आर नॉट गुड इनफ, यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू गो, ठीक है। यू कैन ऑलवेज वांट कि भाई मेरे को उनाना नहीं चाहिए, मेरे को कोई और चाहिए, मुझे एमी मार्टिनेज चाहिए, मुझे डोनारुमा चाहिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स हम फुटबॉलिंग सेंस में वो देखते हैं। बट डिसरिस्पेक्ट की एक लाइन होती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला था भाई रास्मस होयलैंड फ्रॉड है, ये वही लोग हैं जो बोलते थे मैकटोमिनी वाज शिट, राइट। आज का गेम भी मैं देख रहा था, नेपोली यूवेंटस का, मैकटोमिनी वाज इनक्रेडिबल भाई, ही वॉन द सीरिया ए प्लेयर ऑफ द सीजन। दिस प्रेशर, डोंट टेल मी कि यूनाइटेड के प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते भाई। यूनाइटेड के प्लेयर्स पे जितना प्रेशर है, मेरे को नहीं लगता कोई और प्लेयर्स देखते भी होंगे, एक्सपीरियंस भी करते होंगे। मे बी सम रियल मैड्रिड प्लेयर्स, मे बी सम बार्सिलोना प्लेयर्स, बट दैट्स इट। नो क्लब इस इतने प्रेशर में अपने प्लेयर्स को नहीं रखता जितना यूनाइटेड रखती है। इन्होंने बोला था मैकटोमिनी के लिए, ये बोलते थे एंटनी के लिए जो रियल बेटिस में जाके अच्छा कर रहा है। मैं मानता हूं नहीं खेलते अच्छा हमारे लिए, नहीं खेलते, बट दे आर नॉट दी प्रॉब्लम। एक प्लेयर जाने से आपका क्लब बेटर नहीं हुआ, राइट। और सालों से हम देख रहे हैं, पॉग्बा भी चला गया, मार्शल भी चला गया, रैशफोर्ड भी चला गया, एंटनी भी चला गया, सब चले गए, उनाना भी चला गया। क्या अब आज भी हम बेटर है? नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। इट इज इजीएस्ट टू, जो तुम्हारे सामने बंदा खेल रहा है उसको गाली दे दो, ये इजीएस्ट है। मैं इससे थोड़ा डिफरेंट हूं, इसलिए मेरे को ये बुरा लगता है सोच के, इसलिए मैंने अपनी राय दिया। बट ऑफ कोर्स तुम अपनी राय कमेंट में मेरे को बता सकते हो। बट मैकटोमिनी भाई सीरिया ए का प्लेयर ऑफ द ईयर है भाई, सीरिया ए का भाई, नेपोली का नहीं, प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं, प्लेयर ऑफ द एरिया इन फकिंग एंटायर इटालियन लीग फुटबॉल,
टॉप लेवल फुटबॉल, यूवेंटस, नेपोली, रोमा, सारे प्लेयर्स में मिला के प्लेयर ऑफ द ईयर है तुम्हारा स्कॉट मैकटोमिनी। रासमस हॉयलैंड वाज अ फ्रॉड। रासमस हॉयलैंड ने आज 2 गोल मारे हैं और बढ़िया गोल मारे हैं भाई यूवेंटस के अगेंस्ट, और नेपोली जीतती है 2-1 और पहुंच जाती है लीग के टॉप पे। ये हैं वो प्लेयर्स जिनको यूनाइटेड में ऐसे गाली दी जाती थी। और मैं बताता हूं तुमको, मतलब क्या ही बोलूं भाई मैं। रॉब डॉसन ESPN का जर्नलिस्ट है। मेरे को कोई बहुत अच्छा कोई बहुत बुरा नहीं लगता, बट उस बंदे ने जो बात बोल दी उसके पीछे जो उसको हेट मिली है, उसने बोला रूबेन एमरिम इज फ्रंटिंग अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एट अ क्लब which demands short term results. He's been asked to win now with a squad that is prepared to win in the future. स्क्वाड तुम बिल्ड कर रहे हो कि फ्यूचर में जाके हम जीतेंगे, लेकिन रूबेन एमरिम से डिमांड है कि भाई आज जीतो, अभी जीतो। और वो कह रहे ही नीड्स टाइम एंड पेशेंस। भाई मुझे समझ नहीं आता उस बंदे को इतनी हेट क्यों मिल रही है। रॉब डॉसन ने ये बात बोली है, मुझे गलत नहीं लग रही, तुम्हें गलत लग रही है। तुम्हें लग रहा है आज हमारा जो स्क्वाड है, तुम रूबेन एमरिम हटाओ, उसकी जगह ग्लासनर डाल दो, पेप गार्डियोला डाल दो, आर्टेटा डाल दो, तुम्हें लगता है 2 साल के अंदर अंदर ये लीग जीत जाएंगे, कंसिस्टेंटली तुम्हें टॉप 4 की फुटबॉल दिखाएंगे? मुझे कोई नहीं लगता। और अगर तुम्हारे को भी ऐसा लगता है तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें फिर रूबेन एमरिम को बोलना चाहिए कि नहीं उसके साथ गलत है ये। भाई अगर लिटरली उसने बिल्कुल सही बात बोली, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, प्लेयर दे रहे हो उसको लॉन्ग टर्म वाले, आंसर्स और रिजल्ट। चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए इनको इस साल विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग इन जनवरी। दे वांट चैंपियंस लीग फुटबॉल नाउ। हाउ डज दैट वर्क? नाउ इनकी जो स्ट्रेटेजी है भाई, जेसन विल्कॉक्स ने यह भी बोला कि क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जब हम जीते थे तो उसने बोला मीडिया वालों को कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, पहली चीज तो ये, जब हम जीते थे 2-3 गेम लगातार रूबेन एमरिम के अंडर इस सीजन, जेसन विल्कॉक्स का एक इंटरव्यू आता है। अभी जब हम जीते हैं क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस का कमेंट आता है। मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग कहां छुप जाते हैं जब हम हारते हैं। जब हम ग्रिम्सबी से हारे, जब हम एवर्टन से 10 मैन हारे, जब हम अभी गेम ड्रॉ कराते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते? तब ये लोग इंटरव्यू क्यों नहीं देते? और हर जगह रूबेन एमरिम को सामने क्यों रख देते हैं कि भाई तू बोल ले। तेरे 5 इंटरव्यू और लगा दिए, स्काई स्पोर्ट्स के साथ 2 अलग इंटरव्यू कर, मैच रिएक्शन वाले 2 इंटरव्यू कर, और 4 जगह इंटरव्यू और कर। ठीक है, ये रूबेन एमरिम को आगे डाल देते हैं कि भाई कुत्ते की मौत तू मर, हम पीछे हट जाते हैं। जब जीतेंगे तो हम आ जाएंगे फोटो खिंचाने। नाउ ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, रूबेन एमरिम के पीछे जो पड़े रहते हैं भाई, यूनाइटेड की मैनेजमेंट की तुम्हें गलती नहीं दिखती। लियाम डेलाप हमारी फर्स्ट चॉइस साइनिंग था स्ट्राइकर की, उसने रिजेक्ट किया, हमें चेल्सी चला गया क्योंकि हमारे पे चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं थी, बस इस कारण। वरना लियाम डेलाप हमारे पास होता, यूरोपा लीग फाइनल जीतते, लियाम डेलाप हमारे पास होता। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये इनका फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर था। बंदा होता है 2 महीने के लिए इंजर्ड जाता है, वापस आया है, वापस 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट इंजर्ड है वो। ये प्लेयर इनकी फर्स्ट चॉइस साइनिंग था भाई, फर्स्ट चॉइस। Look at Chelsea. They signed Joao Pedro and Liam Delap as a backup. And this was our main guy. Rasmus Hojlund नहीं चाहिए, लियाम डेलाप चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 30 मिलियन में मिल सकता है, इसलिए। सो मुझे नहीं लगता, हम समझ नहीं आता मुझे किस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे। हम वुल्स के अगेंस्ट आज जीते या हारे मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है भाई। बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। मार्क गेही, तुम्हें लगता है यूनाइटेड को ये डील अटैक करनी चाहिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में? हमें जरूरत है उस पोजीशन में। साथ ही साथ उगारते, क्या तुम उसको बेच दोगे? मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और तुम्हें क्या लगता है भाई, प्लेयर्स हमारे फट्टू हैं, हमारे प्लेयर्स नहीं हैंडल कर पा रहे हैं प्रेशर यूनाइटेड का, या एक एवरेज टीम को बहुत ज्यादा ग्रिल किया जा रहा है यहां पे? हमारे प्लेयर्स के कैरेक्टर खराब है, लीचा का कैरेक्टर खराब है, आपको क्या लगता है मुझे बताना। लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।